Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Umair, and today we shall discuss the activity 2.5 from the book IPS Introductory Physical Sciences, and the activity name is the mass of copper and sulfur. Actually, in this activity, we have to heat up the collective mass of copper and sulfur in a test tube. जो अब इस एक्टिविटी में हमें स्टेप्स करने के लिए कहे गए हैं उनको हम वन बाय वन फॉलो अप करेंगे। और कीप वन थिंग इन योर माइंड कि जो हमें अपरेटस रिक्वायर्ड है इस एक्टिविटी में, वो हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब होल्डर होगा, टेस्ट ट्यूब होगी, और इसके साथ जो है वो इसको टेस्ट ट्यूब को कवर करने के लिए कवरिंग पेपर होगा, रबर बैंड होगा, और इसी के साथ साथ बोला गया है कि आपने टेस्ट ट्यूब में कम्बाइनली ऐड करना है 2 ग्राम ऑफ कॉपर ग्रेन्यूल्स, नॉट कॉपर डस्ट, और उसके साथ जो है वो 1 ग्राम ऑफ सल्फ़र को ऐड अप कर देना है। तो सबसे पहले जो है वो हमने टेस्ट ट्यूब में 2 ग्राम कॉपर ले लिया और साथ में 1 ग्राम ऑफ सल्फ़र ऐड कर लिए, और इसको जो है वो अकॉर्डिंग टू दी स्टेप्स गिवन इन दी बुक इसको हमने कवर कर दिया है कवरिंग पेपर के साथ, और इसको जो है वो हमने रबर बैंड के थ्रू कवर पेपर को इसके ऊपर फिक्स कर दिया है। और इसी के साथ साथ हमारे पास जो है वो टेस्ट ट्यूब होल्डर है जो इसको होल्ड करने के लिए है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट में, वो हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ऑन विच वी शैल मेजर द मैसेज ऑफ कॉपर, सल्फर, टेस्ट ट्यूब and the collective mass of the test tube after putting the copper and sulfur in the test tube and covering it. तो सबसे पहले जो हमने कैलकुलेट किया है मैस ऑफ द टेस्ट ट्यूब, वो हमारे पास है 29.50 ग्राम, और जो हमारे पास मैस ऑफ टेस्ट ट्यूब विद कॉपर आया है आफ्टर एडिंग दी 2 ग्राम कॉपर, वो हमारे पास मैस आ जाएगा 31.50 ग्राम। मैस ऑफ टेस्ट ट्यूब विद कॉपर एंड सल्फ़र दोनों को ऐड करने के बाद जो हमारे पास कलेक्टिव मैस आ गया वो आया है 32.50 ग्राम। और मैस ऑफ टेस्ट ट्यूब विद कॉपर, सल्फर एंड कवर आफ्टर कवरिंग एंड एडिंग दी रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस इन द टेस्ट ट्यूब, जो हमारे पास मैस आया है वो है 33.33 ग्राम। अब हमने करना क्या है कि अब हमने इसको हीटअप करना है टेस्ट ट्यूब को, जिसमें हमारे पास कॉपर और सल्फ़र मौजूद है। और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो टेस्ट ट्यूब है आपकी वो डैमेज ना हो, और जो फ्लेम है वो एक मॉडरेट लेवल से जो है वो चल रहा हो, ना ही बहुत ज़्यादा आपने इसको रखना है हीट को, और ना ही बहुत ज़्यादा कम करनी है। इसको हीटअप करते हुए आपने जो है वो इस टेस्ट ट्यूब को शेक करवाते रहना है। The copper that is present in the test tube is giving us a shiny look while heating। और ये जो है हमारे पास अब रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और जो कॉपर है वो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर जो है वो रिएक्ट कर रहा है सल्फ़र के साथ। और अभी हमारे पास एक न्यू सब्सटेंस बनेगा जिसका नाम होगा कॉपर सल्फाइड।
एक्सपेरिमेंट करते हुए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो टेस्ट ट्यूब है वो बहुत ज़्यादा हीट अप ना हो जाए, जैसा कि अब ये हो चुकी है। तो जब आपको पता चले कि टेस्ट ट्यूब हीट अप हो चुकी है तो मज़ीद उसको कुछ देर के लिए ठंडा होने दें, मज़ीद उसको हीट अप ना करें, क्योंकि ये जो गिलास है टेस्ट ट्यूब का ये ब्रेक कर सकता है। इसको हीट करते हुए आपने जो है वो इसको जेंटली शेक करते रहना है ताकि जो रिएक्शन है वो अच्छे से हो सके। Okay, finally we have a new substance at the bottom of the test tube which is copper sulfide. Due to the reaction of copper with sulfur in the presence of air, और इसके लास्ट में आपने ये चीज़ मेंशन कर देनी है और जहन में भी रखनी है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कि जब कॉपर जो है वो सल्फ़र के साथ रिएक्ट करके कॉपर सल्फाइड बनाएगा तो ये जो प्रिंसिपल है हमारे पास, इट इज़ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस के मुताबिक जो रिजल्टेंट मैस आएगा हमारे पास टेस्ट ट्यूब का आफ्टर द रिएक्शन, वो इंक्रीज़ हो चुका होगा। इसको इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को दोबारा से ऑन करते हैं और जो टेस्ट ट्यूब का अब फाइनल हमारे पास मैस है उसको अब हम कैलकुलेट करेंगे। You can see the mass that is displaying on the display screen of electronic balance, and it is 33.31 gram. This is 33.32 ग्राम। और इसके बाद जो है वो हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसी एक्टिविटी में कि हैज़ दी